हेलो दोस्तों, ज्ञान वाले चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसमें कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। अगर हम उन पॉइंट को नहीं समझ पाएँ तो हमारी एक्सरसाइज अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अगर नहीं समझेंगे तो वो हमारे लिए पढ़ना ही बेकार है। इसीलिए उस एक्सरसाइज को बनाने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को उनके पॉइंट जो दिया रहता है उन्हें अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। तभी हम उन एक्सरसाइज को, अगर हम उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम खुद से भी बना सकते हैं। हमें कोई भी किसी के बिना सहायता लिए ही हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट दिया रहता है कुछ पॉइंट उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अभी तक हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अगर परिमेय संख्या के बारे में अगर फिर से जाने तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पर इस पेज में लिखा है मैंने कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसका पहले परिभाषा देखते हैं क्या होता है। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो परिमेय संख्या नहीं होंगे उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय क्या होगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अब हमें पता कैसे चलेगी कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है। परिमेय तो हम जान जाते हैं, लेकिन अपरिमेय क्या है इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि जो संख्या रूट में दिया हो और उसका वर्गमूल न निकले, वैसी संख्या जो रूट में दिया हो और उसका वर्गमूल नहीं निकले, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √10, 11, √12, सॉरी यहाँ पर 13, 15, 17। तो अगर हम इन सब का अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो प्रॉपर नहीं आएंगे, पॉइंट में आएंगे, यानी कि इसका प्रॉपर जो वर्गमूल होगा वो ज्ञात नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज में, तो हमें एक और संख्या के बारे में जानना होगा कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अगर हम रियल नंबर के बारे में जानें, देखिए मैं सिंपल में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। परिमेय संख्या तो जान गए हैं, अपरिमेय भी जान गए हैं। अगर उन सब दोनों को मिला दिया जाए एक साथ और उनसे जो संख्या बनती है उसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। अगर आप लोगों के पास NCERT का बुक है तो यहाँ पर देखिए इसका प्रॉपर डिफिनेशन जो होता है वो यहाँ पर बताया गया, मतलब परिभाषा बताया गया है कि अपरिमेय संख्या क्या है, उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर समझाया गया है। और वास्तविक संख्या जो है, यहाँ पर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर अच्छे से समझा दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया सिंपल में कि अगर सभी अपरिमेय और परिमेय संख्या को एक साथ मिला जाए उसके बाद जो संख्या बनती है उसे क्या कहा जाता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर आप लोगों को परिभाषा समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसका उत्तर बताना है, सत्य और असत्य में अपने उत्तर का देना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या ये एक वास्तविक संख्या होती है, इसका उत्तर सत्य या असत्य में बताना है। देखिए, इसका उत्तर जानने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या, यानी कि जितना भी परिमेय संख्या होता है और जितना भी अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि सारी अपरिमेय और सारी परिमेय संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर। तो इसका आंसर अगर हम देखा जाए तो ये क्या होगा, A नंबर क्या होगा, सत्य। समझे,
क्योंकि सारी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर, और सारी परिमेय संख्याओं को भी हम रियल नंबर कह सकते हैं, वास्तविक संख्या। अब उसी 1 का 2 नंबर देखें तो क्या बताया गया है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है, रूट एम के रूप में होता है। संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो रूट एम के, देखिए इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि माइनस में जितनी भी संख्या होती है उसका अगर हम रूट करेंगे, माइनस वाली संख्या का जितना हम 2 नंबर, माइनस वाली संख्या का हम किसी का भी रूट निकालेंगे तो क्या होगी, प्राकृत संख्या नहीं होगी, प्राकृत संख्या नहीं होगी, तो ये क्या होगी, असत्य, ये होगा असत्य, 2 का असत्य होगा। अब अगर वहीं पर हम इसका तीसरा देखें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि सभी अपरिमेय और सभी परिमेय संख्याओं का मिश्रण जो होता है वो होता है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पूछा गया कि केवल पूछा गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो सारे अपरिमेय ही खाली वास्तविक संख्या थोड़े होंगे, उसमें परिमेय भी होना चाहिए ना, तभी ये रियल नंबर बनेंगे ना। तो इसीलिए इसका भी क्या होगा, असत्य, क्योंकि रूट 4 जो है उसका अगर हम निकालेंगे तो 2, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब संख्या रेखा पर जितने भी धनात्मक में होते हैं तो उसका वर्गमूल अपरिमेय ही होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कितना धनात्मक संख्या यहाँ पर ली गई है, ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम धनात्मक में से रूट 9 को लें, रूट 9 को, तो इसका क्या होगा, 3, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो ये क्या होंगी, नहीं होंगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, रूट 16, तो इसका क्या होगा, 4, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर एक ही बोला गया था लेकिन मैंने क्या ले लिया, 2 नंबर का था, तो इसका क्या होगा, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ी लंबी प्रोसेस बनने वाली है। उसके पहले हमें रूट 2, रूट 3 जो है इसको संख्या रेखा पर दर्शाना पड़ेगा, तभी ये हमारे रूट 5 निरूपित किया जा सकता है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का मेरा एक स्पेशल वीडियो रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए इसको मैं अलग वीडियो में बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करके कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा।